conversion of decimal numbers into rational numbers. Conversion of decimal numbers into rational numbers. अब हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. उसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस थे. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड सेकंड इज जिसको बार लगा के डिनोट करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब हम इसका रिवर्स कन्वर्ट करने जा रहे हैं. डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है आपको, डेसिमल्स रिमूव करते हुए ना. फॉर एग्जाम्पल 0.15 ये है आपका कौन से टाइप का एग्जाम्पल. इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, रिपीट नहीं हो रहा है, बार नहीं है. दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो ये तो बिल्कुल सिंपल है. इसको रैशनल नंबर्स में करने के लिए पहला स्टेप आपको यहां से डेसिमल हटा दो. डेसिमल हटा दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे अपन 15. 015 जीरो की कोई वैल्यू नहीं है स्टार्टिंग में, दैट इज इक्वल टू 15 हो गया. अब अपॉन में आपको क्या करना है, 1 के बाद डेसिमल के बाद 1 और 1 2 प्लेसेस हैं. डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 प्लेसेस हैं. तो डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस हैं, जितनी डिजिट्स हैं, उतने जीरोस आपको यहाँ अप्लाई करने. पहले क्या करना है आपको, डेसिमल हटा दो. तो ये आप क्या पढ़ोगे इसको, ओनली 15 हो गया. ये डेसिमल के बाद 1 और 1 2 प्लेसेस तक है, तो आप इसके नीचे 2 जीरोस लगा दोगे 1 के आगे. तो ये हो गया 15/100. किसी भी रैशनल नंबर को हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. एवरी रैशनल नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. तो अभी अपन ने चेक किया क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाएं. यस, एक कॉमन फैक्टर है 5 से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो अब आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने डिवाइड बाय 5 कर दिया. इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड कर दिया. अब 15 में 5 का डिवाइड हुआ 3, 100 में 5 का डिवाइड हुआ 20. तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 3/20. ठीक है, क्लियर. वापिस एक बार रिपीट करें. डेसिमल मैंने हटाया तो ये नंबर कहलाएगा ओनली 15, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 और 1 2 डिजिट्स हैं, इसलिए 1 लिखने के बाद 2 जीरोस आप लगाओगे. डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस हैं उतने जीरोस आप लगाओगे यहाँ पे. ठीक है, और उसके बाद में इसको 5 से डिवाइड करने पर 5 3 15, 5 से इसको डिवाइड करने पर 20. आंसर इज 3/20. नाउ एनी डाउट, क्लियर ये सबको, क्वेश्चन क्लियर, कोई डाउट नहीं, आपको आ गया है कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अनदर एग्जाम्पल पे मूव करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाउ सेकेंड पार्ट आप समझ लो 0.675. अब आप इसका डेसिमल हटा दो तो आपको लिखना होगा 675 डिवाइडेड बाय 1 2 3. 3 प्लेसेस हैं डेसिमल के बाद, तो 675 डिवाइडेड बाय 1000. 3 जीरोस, 1 के बाद 3 जीरोस. फिर आप उसको सिंप्लीफाई करके आंसर को लिखना अपनी कॉपीज में.
तो जरा लिखो अपनी कॉपीज में आंसर को। सिक्स 675 डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू ठीक है। ओके, अब इसको अपन 5 से अगर डिवाइड करें और फर्दर डिवाइडेड बाय 5 करने पर 5 2 जा 10, 35 हो गया, 5 7 जा 35, ठीक है। एंड 200 में 5 4 जा 20 एंड 0, 27 upon 40. Now there is no common factor between 27 and 40. 27 और 40 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या लिख, श्रेया जैन का मैसेज है ना, योर वॉइस इज नॉट, ठीक है। नाउ 27/40 ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है। श्रेया, मैं आवाज आ रही है तुमको? श्रेया, आवाज क्लियर है? वॉइस क्लियर है अब? ठीक है। नाउ 27/40 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये हो गई आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ एनी डाउट? एनी डाउट? किसी को कोई पूछना है कुछ? एग्जाम्पल क्लियर है सबको? ये मैं आगे नेक्स्ट पे मूव करूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, है ना? ठीक है। जब तक आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा तब तक आप डिवाइड करते जाना। नाउ पार्ट 2, सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड पार्ट कंप्लीट। नाउ थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट इज 0.00026, 0.00026। अब आप इसका अगर डेसिमल हटा दोगे तो ये नंबर सिंपली 26 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के पहले जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप इसका ये डेसिमल पहले यहां से हटाओगे तो इसको आप सिंपली 26 लिखोगे। क्या हो जाएगा ये? ओनली 26। दैट इक्वल टू 26 अपॉन 26 हो गया ये। अब आप चेक करो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस हैं डेसिमल के बाद। तो आप 1 लिख के 5 जीरोस यहाँ पे अप्लाई कर दो। 1 देन 5 जीरोस। क्या आएगा डिनोमिनेटर में? 1 1 2 3 4 5, 5 जीरोस। इस तरह से हो गया। अब इसको डिवाइड बाय 2, 2 से 26 भी, और ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। नाउ डिवाइडेड बाय 2। तो अब 26 में 2 का डिवाइड हुआ 13 आया, और इसको 10 में 2 5 जा 10, 1 2 3 4 जीरोस, 1 2 3 4 0। और अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर, किसी से डिवाइड नहीं होगा। नाउ आंसर कंप्लीट, क्वेश्चन हो गया। इस तरह से आपको लिखना है। एनी डाउट? अगेन तीनों पार्ट में क्लियर?
सबको ये चीज क्लियर हुई कि अपन किस तरीके से डेसिमल रिमूव करते हैं और रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। कौन से टाइप के नंबर है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम आगे जाएंगे तो हम जा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसके ऊपर बार होती है, उनको रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये तो सिंपल है बिल्कुल, ये तो आपको आ गया सबको समझ में, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे मूव करें, सबको क्लियर है ये, है ना? ओके, नाउ अब हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनके ऊपर बार है उनको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल 0.1 बार, 0.1 बार। कल हमने पढ़ा था बार का मतलब है कि जिस नंबर के ऊपर बार होगा वो नंबर रिपीट होता है अप टू इंफिनिटी। इसको मैं लिख सकता हूं 0.1111 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। 1 रिपीट होगा इसमें कब तक? अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। बार का मतलब इंफिनिटी टाइम्स। अब आप क्या करोगे स्टेप? लेट इस नंबर को अपन ने कुछ भी लेट किया, सपोज x, लेट x इज इक्वल टू 0.111 एंड सो ऑन। जो आपका क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है उसको अपन ने x लेट कर दिया। ठीक है, स्टेप 1। नाउ स्टेप नंबर 2, अब मैं इस डेसिमल को यहां पर इस 1 के बाद शिफ्ट करने जा रहा हूं, एक डिजिट के बाद में, रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ 0.1111 दिया हुआ है, मैं चाहूंगा ये नंबर, ये डेसिमल यहाँ 1 के बाद में शिफ्ट हो जाए, एक प्लेस शिफ्ट करना है मुझे इसको। डेसिमल को इधर शिफ्ट करने के लिए मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 10। दोनों को, कौन से नंबर दोनों को? x को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया जाए और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया जाए, तो ये डेसिमल यहां से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या बन गया? x को 10 से इंटू करने पर 10x हो गया, इज इक्वल टू इस डेसिमल को यहां शिफ्ट करने पर ये 1.111 हो गया, 1.111 एंड सो ऑन। ठीक है, एक प्लेस मैंने इसको शिफ्ट किया, इसको इंटू 10 कर दिया, 10x हो गया, इसको इंटू 10 करने पर ये डेसिमल इधर ट्रांसफर होके 1.1111 ऐसे हो गया। नाउ इसको तो करो इक्वेशन 1, इसको करो इक्वेशन नंबर 2। अब हम करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं अपन। ओके, अपन इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, अब अपन इनको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, किस में से किसको? सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को। 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करना है। 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x। ऐसे क्या रफ में 10x माइनस x, इस 10x में से x को माइनस करने पर रिजल्ट इज 9x, 9x हो गया। एंड राइट साइड में इज इक्वल टू में आप रफ में देखो 1.11, ये वाला 1.11 ऐसे नंबर है। इसमें से ऊपर देखो फर्स्ट में क्या लिखा है मेरे पास? 0.111 ऐसे लिखा हुआ है। इनको माइनस करने पर 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल और 1 माइनस 0 इज 1। तो मुझे जो रिजल्ट मिला वो केवल 1 हो गया। माइनस करने पर ओनली 1 आंसर हुआ। 1.111 में से इसको माइनस करने पर डेसिमल के बाद तो सारे 0 हो जाएंगे माइनस करके, तो रिजल्ट इज ओनली 1।
क्या बचा मेरे पास? ओनली 1। और लास्ट में 9 को नीचे ले जाओगे तो x इज इक्वल टू 1/9 विच इज द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। 1/9 इसका आंसर हुआ। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे वापस तो ये आ जाएगा 9 1 जा 9 एंड सो। इस स्टेप्स के साथ अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। कौन से टाइप है ये? कौन से है ये? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीट जो होते हैं जिनमें आपके पास बार लगा होता है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ ये क्लियर है फर्स्ट? कोई डाउट है किसी को? आगे एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं, अभी और करते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल थोड़ा क्लियर है आपको ना कैसे लिखते हैं? आगे लिखो, किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, नाउ सेकंड इज, सेकेंड एग्जाम्पल इसका, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सपोज सेम टाइप का क्वेश्चन एक और, 0.3 बार, 0.3 बार। अब आप करोगे अपने आप एक बार ट्राई, स्टार्ट करो। लेट x इज इक्वल टू 0.333, इसका मतलब है 0.333 and so on. Now let x is equal to 0.333 and so on. अब आपको मल्टीप्लाई बाय इसको, इस डेसिमल को 3 के बाद ट्रांसफर करना है। रिपीट हो रही है डिजिट, उसके जस्ट बाद 3 रिपीट हो रहा है तो एक 3 के जस्ट बाद। नाउ मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 10, तो x वाला पार्ट हो गया, ये क्वेश्चन 1 है, इसको अपन मल्टीप्लाई बाय 10 करने जा रहे हैं। ये 10x हो गया, ये 10x हो गया मेरे पास, ठीक है। और अब इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करने पर ये डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 3.333, इस तरह से डिजिट्स आ जाएंगी। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करने पर 10x माइनस एक्स 9x हो गया, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x हो गया है, इज इक्वल टू, और इसमें से इसको माइनस करने पर क्या आएगा आपका रिजल्ट? 3.333, 0.333, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 0 3, ओनली 3। रिजल्ट इज ओनली 3। एंड 9 को नीचे शिफ्ट कर दो तो आंसर हुआ x इज इक्वल टू 3/9, 3/9। अब इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दो सिंपलेस्ट फॉर्म में, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। नाउ डिवाइड बाय 3 करने पर x इज इक्वल टू 1/3, ये इसका आंसर, रिक्वायर्ड नंबर। बोलो कोई डाउट? क्लियर? ठीक है, दोनों क्लियर। 0.2 बार था, आंसर 2/9, 0.3 बार होगा 3/9, 0.4 बार होगा 4/9 एंड सो ऑन। सिंगल के लिए तो ये हो गया आपका। बोलो क्लियर है? एक और एग्जाम्पल लिखो नेक्स्ट, है ना? ठीक है, क्लियर। Now next is थर्ड, समझ लो, थर्ड पार्ट इज 0.35 एंड बार, 0.35 एंड बार, ठीक है। अब इसमें आपका इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट इंप्लाइज 0.3535 एंड सो ऑन। 353535 का ब्लॉक रिपीट हो रहा है। पहले अपना सिंगल नंबर रिपीट हो रहा था, अब 2 नंबर्स एट ए टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो स्टेप 1, लेट x इज इक्वल टू 0.3535 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है
आइदर बाय 10 और बाय 100 और बाय 1000, 10 के मल्टीपल से। वो कैसे? ये डेसिमल मुझे शिफ्ट करना है 3 के बाद नहीं, क्योंकि इसमें जो रिपीटेशन हो रहा है वो पूरा ब्लॉक 35 का है, पूरे पेयर है 35, वो रिपीट हो रहा है। तो मेरा डेसिमल 3 के बाद नहीं जाएगा, ये डेसिमल में 35 के बाद शिफ्ट करूंगा। ये डेसिमल यहां से कहां मूव करेगा? इधर, आफ्टर 35, 2 प्लेसेस के बाद जो रिपीट हो रहा है उस रिपीट के वापस रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। 35 का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, 1 और 1 2 प्लेसेस के बाद शिफ्ट करने जा रहे हैं आप, है ना। तो अगर आप 2 प्लेसेस के बाद शिफ्ट करने जा रहे हो तो आप इसको करोगे मल्टीप्लाई बाय 100। अगर 1 प्लेस पे शिफ्ट करते हैं तो 10, 2 प्लेसेस के बाद तो 100। अब ये हो गया 100x, 100 इंटू x इज 100x इज इक्वल टू, और ये डेसिमल यहां आ गया तो ये बन गया आपका 35.3535 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2। ये डेसिमल यहां से यहां गया तो ये हो गया 35.3535, इक्वेशन 2। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करें अपन। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट करने पर 100x में से x को माइनस करने पर 99x, रफ में 100x माइनस x इज इक्वल टू 99x। ये रिपीट हुआ। राइट साइड में दिस नंबर माइनस दैट नंबर, दैट इज 35.3535 में से ये वाला नंबर मुझे इसके नीचे लिखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ 0 और यहाँ वही 3535। माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर ये सारे जीरोस हो गए इधर तो, और 35 में से 0 को माइनस करने पर 35 हो गया। ठीक है, क्या रिजल्ट आया मेरे पास? इस नंबर में से इसको माइनस करने पर रिजल्ट इज 35। ठीक है, और अब 99 को अपॉन में ले जाओगे तो x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 99। और अब आगे इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, 35 और 99 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्लियर? अब ये मैंने डबल वाले लिए, डबल पेयर रिपीट हो रहा था पूरा। बोलो डाउट कोई? एनी डाउट? नो? क्लियर सबको? ये आंसर इसका कैसे निकालेंगे 2 पेयर्स का? ओके, ये हुआ अपना डबल 2 पेयर्स के लिए। नाउ थर्ड इज 0. थर्ड नंबर इज, नेक्स्ट इज 0.585 एंड बार, तीनों पे बार है, 0.585 बार। दैट इंप्लाइज 0.585 एंड सो ऑन। अब इसको लेट किया अपन ने, x इज इक्वल टू 0.585 एंड सो ऑन, क्वेश्चन 1। अब आप इस डेसिमल को यहां से शिफ्ट करोगे कितने प्लेसेस के बाद? 1 2 3। जो पार्ट पूरा ब्लॉक जो रिपीट हो रहा है उसके जस्ट बाद में 585 वापस यहां से स्टार्ट हो रहा है रिपीट होना, तो 1 2 3, 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल ट्रांसफर होगा। जितने प्लेसेस के बाद डेसिमल ट्रांसफर होगा उतने जीरोस और 1, यानी इसको हम मल्टीप्लाई बाय 1000 से इनटू करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई बाय 1000। x को 1000 से इनटू करने पर 1000 x, लेफ्ट साइड में x इंटू 1000 1000 x इज इक्वल टू
ये डेसिमल यहां आ जाएगा, ये हो गया 585.585 एंड सो ऑन, 585.585, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब वही फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करने पर रफ में 1000x में से इस x को माइनस करने पर 999 और x, क्या रिजल्ट मिला? 1000x माइनस x इज इक्वल टू 999x। रिजल्ट इज 999x। और राइट साइड में 585.585 में से इसको माइनस करने पर 585, 585 माइनस 0, डेसिमल के पहले नंबर माइनस हो गए, आंसर इज 585। क्लियर? और लास्ट में इसको इसके नीचे डिवाइड करने पर x इज इक्वल टू 585 अपॉन 999। ठीक है, 585 अपॉन 999। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। इसमें 5 और 8 13 और 5 18, डिवाइडेड बाय 3 करने पर 1 2 बच के 28 हो गया, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15 एंड 333 3 से डिवाइड करने पर, ठीक है, अगेन 3 से डिवाइड करने पर 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 एंड 1 1 1, अगेन 3 से डिवाइड हुआ। मैं ऊपर लिख रहा हूं उसको थोड़ा, यहां तक आया है आपका बात, ये भी ऊपर देख लो लाइन। यहां पर अपना आंसर हुआ x इज इक्वल टू 585 डिवाइडेड बाय 999, नाउ डिवाइडेड बाय 3। अब इसको डिवाइडेड बाय 3 करने पर 585 में 3 1 जा 3, 28 हुआ, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15 एंड 333। ठीक है, अब इसको अपन डिवाइड करने जा रहे हैं अगेन बाय 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 एंड 1 1 1, आंसर इज 65 अपॉन 111। नाउ एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? क्लियर? आंसर क्लियर? 3 डिजिट्स का, 3 पेयर नंबर्स का क्लियर? ठीक है, सिंगल डिजिट रिपीट थी, नेक्स्ट में 2 डिजिट्स रिपीट थी, नेक्स्ट में 3 डिजिट्स रिपीट थी। क्लियर है यहां तक? ओके। अब ये अपन ने जो अभी क्वेश्चन किया ये था 0.585 एंड बार, ये था अपना क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता देता हूं। करना तो आपको एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में थ्योरेटिकल में जैसे एक्स वाला मेथड है वही करना है, लेकिन कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जिसमें आपको आंसर केवल टिक करना है, तो एक बहुत सिंपल सा मेथड है इसका, बहुत सिंपल सा। देखो, अगर इसकी बार को हम यहां से हटा दें, बार को रिमूव कर दें, रिमूविंग द बार, देन द नंबर इज स्टेप 1, removing the bar, we get 585। अगर मैं यहां से बार को हटा दूं तो जो मुझे नंबर मिला दैट इज 585। 585 हो गया, बार को हटा दूं तो। नाउ सेकेंड स्टेप 1 2 3, क्या देखा अपन ने? 3 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही है, देयर आर 3 रिपीटिंग डिजिट्स। बार कितने डिजिट्स में है? 3। देयर आर 3 रिपीटिंग डिजिट्स। देयर आर 3 रिपीटिंग डिजिट्स। तो अब आपके पास जितनी डिजिट्स रिपीट होनी है उतनी बार, उतनी टाइम्स, उतने 9 मेरे को नीचे लिखने हैं। क्या बोला मैंने? थर्ड स्टेप, नाउ
क्या है, जितनी बार डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उतने लाइन, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतने लाइन आपको 585 के नीचे लिखने हैं। तो ये आपका आंसर इस फॉर्म में आया। दैट मीन्स इन सब का रिजल्ट न्यूमरेटर में तो 585 लिखोगे आप और डिनोमिनेटर में 999 लिखोगे। कितनी बार? 3 टाइम्स। कितनी डिजिट रिपीट हुई? 3 डिजिट रिपीट हुई। तो डिनोमिनेटर में कितने 9 लिखोगे? 3 टाइम्स। आंसर इज 585 डिवाइडेड बाय 999। यही आया था ना अभी अपने एक्स वाले मेथड से भी। तो मैंने बहुत शॉर्टकट में क्या किया है, बार को रिमूव किया। बार को रिमूव किया तो क्या बन गया वो नंबर? 585। अब बार कितनी डिजिट्स के ऊपर थी? 3 डिजिट्स के ऊपर थी। तो 585 के नीचे मैंने क्या किया? 3 टाइम्स 9 लिख दिया। बस क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, देखो एक और बहुत शॉर्टकट है। मैं कुछ भी, जैसे सपोज 0.27 बार। अब आप कॉपी में कुछ भी लिखे बिना, कोई भी वैल्यू लिखे बिना, एक्स या कुछ भी लिखे बिना इसका आंसर बता सकते हो। क्या आंसर? बार को हटाओ, 27 हो गया, 27 हो गया, डिवाइडेड बाय, देखो बार कितनी डिजिट्स पे है? 2 डिजिट्स पे। आंसर 27/99। 27 तो बार हटाने पे हो गया और 1 और 1 2 डिजिट्स है, अपॉन में 91। आंसर 27/99। बहुत सिंपल है अगर अपन शॉर्टकट वाला मेथड देखें। ये आंसर 27/99 है ना। सिंपल नंबर देखें एक, 0.5 बार। आंसर बिना लिखे, कॉपी में कुछ लिखना ही नहीं है। आंसर 5/9। बार हटा दो तो 5 हो गया, बार एक डिजिट के ऊपर है इसलिए अपॉन में 9 आ गया। आंसर इज 5/9। ठीक है, आंसर इज 5/9। ओके, आंसर 5/9। ठीक है, नाउ क्लियर? क्लियर? ओके, शॉर्टकट मेथड क्लियर? एनी डाउट? यस सर। ठीक है, बहुत सिंपल है ना शॉर्टकट मेथड। आपका करना आपको मेथड वाइज है, लेकिन शॉर्टकट मेथड इस तरह से वर्क करता है। देखो 0.4924 बार, शॉर्टकट मेथड। आंसर 4924 डिवाइडेड बाय 9999, 4 टाइम्स कंप्लीट एक लाइन के अंदर। क्या आंसर? 4924 9999 4 टाइम्स, है ना। बहुत इजी। ऑब्जेक्टिव के लिए एक लाइन के अंदर जितने डिजिट रिपीट उतने लाइन नीचे, बस। क्लियर यहां तक? ठीक है, एनी डाउट? कोई डाउट किसी को? नहीं। नाउ अब हम जा रहे हैं मिक्स नंबर पर। मिक्स नंबर मतलब डेसिमल के बाद कुछ तो रिपीट होगा पार्ट और कुछ डेसिमल के पहले भी होगा, जो नॉन रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मिक्स। अभी ये केवल नॉन रिपीटिंग था, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग था जो आगे तक जा रहा था। अब मिक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर इज 1.27 बार। अब आप क्या देख रहे हो, ये ब्लॉक 27 का ब्लॉक तो रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ 0 नहीं है। अब तो अभी आपके पास 1 है यहाँ पर, तो ये आपको मेथड में थोड़ा चेंज हुआ। यहाँ पे अब तक जितने थे सब 0 से थे, तो इसके लिए अपन ने स्टेप 1 किया 1.2727 एंड सो ऑन। नाउ लेट x is equal to 1.27 and so on, इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे,
क्योंकि ये 27 का ब्लॉक रिपीट हुआ, ये डेसिमल यहां से इधर ट्रांसफर होगा, वापस 27 स्टार्ट हो उससे जस्ट पहले ये डेसिमल यहां ट्रांसफर करोगे 1 और 1 2 डिजिट्स के बाद में, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करने जा रहे हैं? 100 से इंटू करने जा रहे हैं। ये डेसिमल 1 और 1 2 प्लेसेस के बाद हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो इसको जब मैंने 100 से इंटू किया, दैट इज इक्वल टू 100x इज इक्वल टू, अब ये डेसिमल अगर यहां जाएगा तो आप क्या लिखोगे? 1 डेसिमल नहीं 2, फिर 7, उसके बाद ये डेसिमल यहां से यहां गया, 1 2 7 लिख के पॉइंट लगा के 27 एंड सो ऑन। ऐसे क्या बन गया ये? 1 2 7 पॉइंट एंड सो ऑन, 27 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ इसके बाद आ रहा है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 100x रफ में 100x माइनस x इज इक्वल टू 99x। क्या आया मेरे पास रिजल्ट? 99x इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस करने के लिए सिंपल, डेसिमल के पहले 127 में से डेसिमल के पहले 1 को 127 में से 1 को माइनस करने पर 126 ओनली, बाकी तो 7 माइनस 7 ये सब 0 0 हो जाएंगे। सिंपल माइनस क्या करोगे? डेसिमल के पहले 127 में से 1 को माइनस करोगे 126। अब पूरा इसका देखो ऐसे है 127.2727 ऐसे है ये, उसके ऊपर नंबर है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर 1 डेसिमल के पहले